नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी छात्रों को आपका अपना चैनल द जॉब मेकर। जैसा कि आज का क्लास झारखंड उत्पाद सिपाही में पूछे गए प्रीवियस ईयर का प्रश्न मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। तो चलिए बिना लेट किए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों देखते हैं झारखंड उत्पाद सिपाही में क्या सिलेबस था उसका, ठीक ना। जैसे पेपर 3 और पेपर 2 आपको मेरिट के लिए स्पेशली जोड़ा जाएगा। तो पेपर 3 में क्या है, समान अध्ययन से 40 प्रश्न, समान विज्ञान से 20 प्रश्न, समान गणित से 10 प्रश्न और झारखंड जीके से 50 प्रश्न रहेगा। जिसमें से दोस्तों झारखंड जीके का जॉब मेकर चैनल पे प्रश्न करा दिया गया है, समान विज्ञान का भी करा दिया गया है और आज का क्लास समान विज्ञान का 40 प्रश्न रहने वाला है। और जो पेपर 2 है लैंग्वेज का पेपर, उसका भी पेपर आप लोगों को जॉब मेकर चैनल पे करा दिया गया है। स्पेशली इस चैनल पे नागपुरी लैंग्वेज को हम लोग कवर करेंगे। आज का क्लास जो है 40 प्रश्न जो पूछा गया है जेएसएससी में, आज हम लोग उसको देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न को। जी हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न था 81 नंबर, हमारे पास बुकलेट सीरीज बी का है ये, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं इस राज्यों का सूची को दूसरे तरफ राजधानी सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। जैसे देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का रायपुर होगा, तेलंगाना का हैदराबाद, त्रिपुरा का अगरतला, नागालैंड का कोहिमा और सिक्किम का गंगटोक। तो इसका सही जवाब क्या था दोस्तों? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है कथकली नृत्य कौन से राज्य में विद्यमान है? ऑप्शन देखिए, इसका सही आंसर था केरला। क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज सही आंसर। केरला में कथकली किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 83 नंबर। 83 नंबर क्या है? बिहू निम्न का एक लोक पर्व है। ऑप्शन देखिए आसाम, झारखंड, कर्नाटक या कश्मीर। तो इसका सही जवाब था दोस्तों आसाम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, भारत में अर्जुन पुरस्कार निम्न के लिए दिया जाता है। तो किसके लिए दिया जाता है दोस्तों? खेलों के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, खेल के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए 85 नंबर, यदि कोई राज्य मंत्री त्यागपत्र देना चाहता है तो उससे त्यागपत्र किसे संबोधित करना चाहिए? तो इसका सही आंसर है दोस्तों राज्य के मुख्यमंत्री को। किसको? राज्य के मुख्यमंत्री को। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न पूछा था राज्यसभा निम्न द्वारा भंग की जा सकती है। ऑप्शन क्या था? लोकसभा, संवैधानिक संशोधन, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या था दोस्तों? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था मुगल साम्राज्य की राजधानी डैश डैश द्वारा आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया गया था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों शाहजहां के द्वारा किया गया था। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। समाचार पत्रों के रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार अनंत अपनी समुद्री सेनाओं के लिए अनंत एक MRS खरीदने को सहमत हो गई है। यह क्या है? पूछ रहा है आपसे। उपग्रह है, रडार है, युद्धपोत है या वायुयान है? तो इसका सही उत्तर था दोस्तों युद्धपोत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देख लीजिए। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, कौन सा है? भारत रत्न है, इसका सही जवाब होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। इसका सही आंसर था 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। ये 2019 के हिसाब से क्वेश्चन सेट किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आइए अगला प्रश्न पूछा गया था सूर्य ग्रहण कब लगता है? क्या बोल रहा है? सूर्य ग्रहण कब लगता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर था दोस्त ऑप्शन नंबर ए, जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था बांग्लादेश की मौद्रिक इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब है दोस्त टाका। आइए अगला प्रश्न देख लीजिए 93 नंबर, हमारे देश के कुल भूमि क्षेत्रफल पे वन क्षेत्र कितना है? तो इसका सही जवाब था दोस्त 22%। कितना? 22%। ऑप्शन बी सही जवाब है इसका है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित वंशों को उसके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही जवाब क्या था दोस्त? इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी। क्या बोल रहा है? दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक और लोधी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ युद्ध दे दिया है और दूसरी तरफ किसके मध्य लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब दोस्त ऑप्शन नंबर बी था, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। कादम्बरी किसके द्वारा रचित है? तो इसका सही जवाब दोस्त बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है लोकसभा के सभापति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्यों के द्वारा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 98 नंबर, किस वर्ष गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो नारा दिया गया था? इसका सही जवाब दोस्त 1942। क्या इसका
चैनल पे पहली बार दर्शन दिए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपका झारखंड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही मदद कर सकता है। और स्पेशली झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए यहाँ तो क्रैश कोर्स भी चलाया जा रही है, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, हॉलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है दोस्तों यूरो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में पंचायती राज प्रणाली को प्रस्तावित करने वाली सबसे पहली कमेटी कौन थी? तो इसका सही जवाब दोस्त, इसका सही आंसर है दोस्त बलवंत राय मेहता कमेटी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। क्या है? बलवंत राय मेहता कमेटी। चलिए अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र के जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी देशांतर। आइए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना? क्या बोल रहा है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना? इसका सही जवाब है दोस्त नर्मदा। किस पे बना था? नर्मदा नदी पे बना था। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है। तो आप अवश्य प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर चलिए। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत निम्न को प्रतिबंधित करती है। ऑप्शन देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब है दोस्त पराबैंगनी किरण को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम अर्हता आयु क्या है? इसका सही जवाब है दोस्त 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न को देख लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब क्या था? ऑप्शन नंबर सी जम्मू एवं कश्मीर राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान करती थी, लेकिन वर्तमान में ये हट चुका है। ठीक है, याद रखिएगा ये 2019 के हिसाब से क्वेश्चन पेपर सेट किया गया था। आइए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया था, समान मात्रा में वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है आइसोहाइट। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम बिंदु प्राय एक ही है? तो इसका सही जवाब दोस्त ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र और हिंद। क्या है? ब्रह्मपुत्र और हिंद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 108 नंबर। 108 नंबर क्या पूछ रहा है, भारत में कोयले के भंडारण अधिकांश कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब दोस्त ऑप्शन नंबर सी दामोदर घाटी। आइए अगला प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति यदि ऐसा महसूस करते हैं कि ऐसे गंभीर स्थिति उत्पन्न हो, युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा विरोध के कारण भारत या उसके किसी क्षेत्र की सुरक्षा को खतरा है, तो पूरे भारत या उसके किसी हिस्से पे आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 352। आइए अगला प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की अवस्थाएं निम्न द्वारा उत्पन्न होती है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों चंद्रमा का परिक्रमण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। आइए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 111 नंबर, पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और हाँ भाई, चैनल पे पहली बार दर्शन दिए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपका बहुत मदद कर सकता है झारखंड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, बोडो भाषा का प्रयोग निम्न में से कौन से राज्यों में किया जाता है? मिजोरम, तमिलनाडु, असम या अरुणाचल प्रदेश? इसका सही जवाब दोस्त ऑप्शन नंबर सी आसाम। क्या? आसाम सही जवाब है इसका। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य है। क्या है? इसका सही जवाब है दोस्तों कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। आइए अगला प्रश्न देख लीजिए। ओजापाली कौन से राज्य का एक विख्यात नृत्य रूप है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है दोस्तों आसाम। क्या है? आसाम इसका सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 115 नंबर, मुख्य दस्तावेज जिसके माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने समामेलन की अपनी नीति को कार्यान्वित किया था। आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर था दोस्त व्यापगम का सिद्धांत। क्या था? व्यापगम का सिद्धांत था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। आइए 116 नंबर प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से कौन सा यात्री ने गुप्त काल के दौरान भारत का दौरा किया था? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर था दोस्त फाहियान। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
अगस्त क्रांति दिवस के रूप में नामित भारत छोड़ो आंदोलन की 76वां वर्षगांठ भारत में डैश डैश 2018 में आयोजित की गई थी। बताइए इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है दोस्तों 8 अगस्त को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 118 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देख लीजिए। 119 नंबर बोल रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो इसका सही आंसर था दोस्त ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। अगला प्रश्न है 120 नंबर, निम्न में से किसे जनवरी 2019 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। इसका सही जवाब है दोस्तों प्रणब मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।